नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं औद्योगिक संबंध संहिता 2020 के बारे में। अब ये सुनने में थोड़ा भारी भरकम और कानूनी सा लगता है ना, पर असल में ये सिर्फ एक कानून नहीं है। ये भारत की इंडस्ट्रीज और वहाँ काम करने वाले लोगों के बीच एक नए रिश्ते की नींव रखने की कोशिश है, जिसका मकसद है मिलकर आगे बढ़ना। और ये जो बात है ना, यही इस पूरे कोड का कह सकते हैं दिल है। इसका फोकस इस बात पर है कि इंडस्ट्री और वर्कर्स के बीच एक मजबूत बैलेंस बनाया जाए, क्योंकि यही बैलेंस देश की तरक्की की असली बुनियाद होता है। तो चलिए इस नए ब्लूप्रिंट को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोड असल में 3 पिलर्स पर खड़ा है: भरोसा, बैलेंस और ग्रोथ। और यही तीनों मिलकर भारत की इकोनॉमी को एक नई शक्ल देने का वादा करते हैं। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात जो ये कोड करता है वो है चीज़ों को सिंपल बनाना, मतलब सरलीकरण। अब सवाल ये उठता है कि ये हुआ कैसे? पहले जो 3 अलग अलग कानूनों का पूरा एक जाल था, उसे एक जगह कैसे लाया गया? चलिए देखते हैं। तो देखिए, पहले हमारे पास थे ट्रेड यूनियंस एक्ट, स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट। अब इन तीनों को एक साथ मिलाकर बना दिया गया है द इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020। इससे हुआ क्या? इससे कंपनियों के लिए नियमों को फॉलो करना आसान हो गया और साथ ही वर्कर्स के जो अधिकार हैं वो भी सुरक्षित रहे। तो ठीक है, कानून तो एक हो गया, पर इससे असल में बदला क्या? चलिए अब उन बड़े बदलावों पर नजर डालते हैं जिनका असर वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स दोनों पर पड़ता है। सबसे पहला और एक बहुत बड़ा बदलाव है फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट को लेकर। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो लोग कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं, उन्हें भी अब परमानेंट एम्प्लॉयज की तरह ही घंटे, सैलरी और बाकी के फायदे मिलेंगे। इससे उनके काम को एक तरह की पहचान और सिक्योरिटी मिलती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। एक और बहुत जरूरी चीज है, अब इन कर्मचारियों को ग्रेजुटी के लिए 5 साल तक इंतजार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ 1 साल की सर्विस के बाद ही वो ग्रेजुटी के हकदार बन जाएंगे। अच्छा, अब देखिए, जहाँ काम होता है वहाँ कभी-कभी छोटे-मोटे विवाद भी हो जाते हैं, तो उनको सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? बातचीत। इसीलिए अब ये जरूरी कर दिया गया है कि जिस भी कंपनी में 20 से ज्यादा लोग काम करते हैं, वहाँ एक शिकायत निवारण समिति बनानी होगी। और इसमें एक बहुत खास बात है, इसमें महिला कर्मचारियों का होना भी जरूरी है, ताकि हर किसी की बात सुनी जा सके। ट्रेड यूनियंस के लिए भी एक बिल्कुल साफ नियम बना दिया गया है। अब जिस भी यूनियन को 51% या उससे ज्यादा वर्कर्स का सपोर्ट मिलेगा, वही कंपनी मैनेजमेंट के साथ बातचीत करने वाली अकेली ऑफिशियल यूनियन मानी जाएगी। इससे नेगोशिएशन का पूरा प्रोसेस काफी सीधा और असरदार हो जाएगा। ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि बातचीत से नहीं बनी और मामला बढ़ गया, तब क्या होगा? ये कोड शांति और स्थिरता बनाए रखने पर बहुत जोर देता है और इसके लिए इसमें कुछ नए रास्ते भी बताए गए हैं। अब कोई भी हड़ताल या तालाबंदी करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी होगा। ये जो 14 दिन का वक्त है ना, ये एक तरह से कूलिंग ऑफ पीरियड का काम करेगा। मतलब दोनों पार्टियों को सोचने और बातचीत से हल निकालने का एक और मौका मिलेगा। मकसद ये है कि टकराव को टाला जाए, बढ़ाया ना जाए। और हाँ, जो बड़ी कंपनियां हैं, मतलब जहां 300 से ज्यादा लोग काम करते हैं, उनके लिए नियम थोड़े और सख्त हैं। उन्हें किसी भी तरह की छटनी यानी ले ऑफ या कंपनी बंद करने से पहले सरकार की परमिशन लेनी होगी। ये एक तरह का सेफ्टी नेट है ताकि ये बड़े पैमाने पर लोगों की नौकरियां ना जाएं। चलिए अब इस कोड के एक बहुत ही दूर की सोच वाले हिस्से पर आते हैं। इसका नाम है वर्कर रीस्किलिंग फंड। ये असल में हमारे वर्कफोर्स के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। देखिए, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है और इसके साथ काम करने के तरीके और स्किल्स भी। तो ये जो फंड है, ये उन वर्कर्स के लिए एक सेफ्टी नेट की तरह है जिनकी नौकरी चली जाती है। ये फंड उन्हें नई स्किल्स सीखने में मदद करेगा ताकि वो दोबारा से नए मौके तलाश सकें। तो इस फंड में होता क्या है? जिस वर्कर की छटनी हुई है, उसे उसके एम्प्लॉयर की तरफ से 15 दिन की सैलरी मिलती है। ये सिर्फ एक फाइनेंशियल हेल्प नहीं है, बल्कि ये उनके नए करियर की शुरुआत के लिए एक सपोर्ट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये पैसा सीधा वर्कर के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। कोई लंबा चौड़ा प्रोसेस या कागजी कार्रवाई नहीं। और हाँ, ये पेमेंट नौकरी जाने के 45 दिनों के अंदर अंदर करना जरूरी है। इससे ये पक्का होता है कि मुश्किल वक्त में वर्कर को फौरन मदद मिल सके। तो कुल मिलाकर ये कोड क्या करने की कोशिश कर रहा है? ये एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश है जहां बैलेंस हो,
जहां कंपनियां भी आगे बढ़ें और वर्कर्स को भी ये भरोसा हो कि उनका भविष्य सुरक्षित है। एक ऐसे सिस्टम में जहां नियम सबके लिए बराबर हों। तो सवाल आखिर में यही है कि क्या ये कोड वाकई भारत की इंडस्ट्रियल हार्मनी यानी औद्योगिक सामंजस्य का नया ब्लूप्रिंट साबित होगा? खैर, इसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा। इस चर्चा में शामिल होने के लिए शुक्रिया।